नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। अभी तक हमने 102 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 103। और ये जो सेक्शन डिस्कस हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है करंट अफेयर का सेक्शन। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोस्तों इससे पहले ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड में मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर अवेलेबल है। तो इसी के लिए हम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और जो लेबर इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पेपर है उसका लेवल सेम एज इट इज़ लेबर इंस्पेक्टर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के इक्वल रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आज के सवाल की। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड अलोंग विच बॉर्डर। तो वो किस बॉर्डर के साथ लॉन्च किया गया था स्मार्ट फेंस? तो वो किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए 104। तो इसके बाद दोस्तों हमारी सिर्फ दो वीडियोस रहेंगी, ये और इसके बाद आखिरी, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, which Indian personality has been inducted into the board of US India Strategic Partnership Forum। तो यानी किस भारतीय व्यक्तित्व को हाल ही में यूएस भारतीय स्ट्रैटेजिक भागीदारी मंच के बोर्ड में शामिल किया गया है? देखिए ये जो सवाल रहे दोस्तों, ये करंट अफेयर का सवाल है। वैसे तो इसका जो आंसर है 104 का, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। लेकिन आप इस सवाल को याद मत रखिएगा क्योंकि ये आने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल 105, विच कंट्री हैज रिसेंटली रोल्ड आउट वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, बिल्कुल सही। 106, फर्स्ट इंटरनेशनल मैकॉम म्यूजिकल वॉज हेल्ड इन। तो वो कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की और युगांडा। तो 106 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले सवालों की, जो है आपके 107। सवाल है, माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज इज द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड। तो ये किस दो देशों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज? देखिए जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज रहती हैं, जैसे इंदिरा हो गई या कोई और हो गई, तो आपने सारी क्या करना है दोस्तों कि एक पेज के ऊपर लिख देनी है जो भी इंडिया के साथ रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम चांस रहता है कि इंडिया और कोई और कंट्री जिसके साथ एक्सरसाइज है वही सवाल में आए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही है। तो सवाल है माउंट एवरेस्ट और इसके बीच में जो एक्सरसाइज हुई नेपाल और वो कौन सा देश था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चीन, चाइना। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों आपका 108। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018। तो 108 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पोर्ट लुइस। लेकिन अगर आपको 2021 का पूछा जाए दोस्तों तो 2021 का है फिजी। 2021 का क्या है? फिजी। चलिए 109, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज क्लींच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द 18th जकार्ता एशियन गेम्स इन 2018। बता रहा हूँ आपको 2018 का पेपर है, तो इसीलिए तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है ऐसे बजरंग पूनिया। अगर दोस्तों मैं बात करूँ 2021 का जो ओलंपिक्स हो रहा है वो हो रहा है टोक्यो में, ठीक है? तो जो ओलंपिक्स का जो मोटो होता है वो आपने मुझे बताना है कि ओलंपिक्स का मोटो क्या होता है। वो 3 शब्द होते हैं और उनके आपने मुझे मतलब भी बताने हैं। ओलंपिक्स में दोस्तों 5 रिंग आपके कुछ इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इस तरह से 5 रिंग्स जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये जो हर एक रिंग है दोस्तों ये कॉन्टिनेंट को बताते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस देश से है। तो आपने बताना है कि रेड किससे है, ब्लू किससे है ना? तो इस तरह से आपने हर एक कॉन्टिनेंट का भी बताना है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप अपने आप ही देख लें, क्योंकि ओलंपिक्स चला हुआ है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन रहता है वहाँ से ओलंपिक से सवाल बनेगा। और आज की जो हमारी डेट है वो 2 अगस्त है। तो अभी तक भारत को जो मेडल मिल चुके हैं, एक पीवी सिंधु को मिल चुका है दोस्तों, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और एक मीराबाई चानू को मिला है। तो आपने मीराबाई चानू का बताना है कि उन्हें कौन सा मेडल मिला है। ये बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने वेट लिफ्ट किया था, ये वेट लिफ्टिंग से है ना।
इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी भी जो आपके सवाल बनते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि ओलंपिक से किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं 110th क्वेश्चन की। सवाल ये है कि रिसेंटली टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ विच मिसाइल। तो वो किसकी मिसाइल थी? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, नाग। बिल्कुल सही। अगला सवाल, सवाल ये है कि द बुक 2018 एंड बियॉन्ड, बहुत ज़रूरी सवाल है दोस्तों, कई बार ये पेपर में आ बैठा है। द बुक 2018 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि 281 जो रन बनाए थे वो वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए थे, तो ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं, 112th क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि फवाद मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपको टेनिस, बैडमिंटन, तेज दौड़ यानी स्प्रिंट से, या घुड़सवारी से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, घुड़सवारी। अगला सवाल, सवाल ये है विच इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल जी ने कहा। अटल जी ने कहा ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? 113 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विजेंद्रा राही, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 114, देखिए ये जो सवाल है ये सवाल है दोस्तों रीजनिंग के, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं और आप समझ भी पाए। सवाल है इफ द वर्ड प्रिंसिपल इज रिटन इज एज LPCNIRP लाइक दिस, है। देखो इन चीज़ों को सॉल्व करने के दोस्तों दो तरीके रहते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ फिर उसके बाद आपको बोर्ड के ऊपर लेकर जाता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं बोर्ड पे ले जाता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं, आपका अगर रीजनिंग आपने नहीं कवर कर रखी है, तो अगर कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया मोहित, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया मोहित, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि पहले आप ABCD ना लिखें, पहले आप ABCD ना लिखें। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि क्या पता इसी का उल्टा तो नहीं लिख दिया है, यानी इस तरह से तो नहीं लिख दिया है TIHOM, इसी तरह से तो नहीं लिख दिया है। पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो फिर आपने क्या करना है कि A से लेके Z तक पूरी की पूरी ABCD लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि M के बाद ये जो शब्द ला रहे हैं कौन सा है, H के बाद कौन सा है, I के बाद कौन सा है, या T के बाद कौन सा है। या तो वो 2 छोड़ के होगा, या तो वो 1 छोड़ के होगा, या तो वो 2 का टेबल पढ़ रहे होंगे, या तो वो 3 का टेबल पढ़ रहे होंगे, या तो वो इवन नंबर कर रहे होंगे, या तो वो ऑड नंबर कर रहे होंगे, या तो वो प्राइम नंबर कर रहे होंगे, है ना। जो आपका एग्जाम का लेवल है, अगर अल्फाबेटिकल वाले अगर आपको रीजनिंग के सवाल आते हैं तो वो यहीं से घूमेगा, इसी के आसपास घूमेगा, इससे ज़्यादा नहीं घूमने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो देखो इन्होंने वही किया है, L L A A, यानी इन्होंने उल्टा लिखा है। तो आपने भी यही देखना है कि एडेलोसेंस का उल्टा क्या है ना? तो अब आपने सबसे पहले ई देखना है कि ई सबसे पहले कहाँ पे है, तो ई सबसे पहले सभी में है। फिर उसके बाद आपने सी देखना है, तो सी भी सभी में है। फिर आपने एन देखना है, एन भी सभी में है। फिर उसके बाद आपने ई देखना है, ई भी सभी में है। फिर उसके बाद आपने सी देखना है, तो सी भी सभी में है। फिर एस देखना है, एस भी सभी में है। फिर उसके बाद ई देखना है, ई भी सभी में है, ठीक है। तो फिर LOCA, तो यानी 114 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। देखिए अब आप देख पाएंगे ADOLESCENCE, ठीक है। बल्कि है ना, देखिए अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पर ना कोई गलती ज़रूर नज़र आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन आपने यहाँ ऑप्शन पे नहीं करना है, ये आपने ऑटोमेटिक अपने खुद लिखना है। जैसे आप मान लो ECNES, इस तरह से आप खुद लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। शायद अभी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो, लेकिन ये उल्टा लिखा गया है बिल्कुल, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगला सवाल देखो, विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सवाल दिया है ना, देखो इसकी भी एक ट्रिक रहती है। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इस चीज़ को करना है।
अगर कोई संख्या, जैसे मान लो अगर आपको कोई संख्या मिल रही है से 1 2 5 7 9, अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आपने 1 लिखा फिर इधर 10 लिखा फिर इधर 100 आ गया और इधर आगे 10,000 आ गया, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, या अगर हम इस पैटर्न में देखें तो कोई चीज़ धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है। जब भी कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है तो तब आपने सोचना है कि कोई सोचना क्या है, तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ प्लस हो रही है। अब प्लस वही बात है कि क्या ऑड नंबर प्लस हो रहा है, या कोई इवन नंबर प्लस हो रहा है, या कोई प्राइम नंबर प्लस हो रहा है, या किसी का टेबल पढ़ रहे हैं, तो इन 4-5 में से कोई ना कोई ऑप्शन होगी। अगर कोई चीज़ धीरे धीरे घट रही है तो आपने देखना है कि माइनस हो रहा है, फिर भी तब भी वही पैटर्न, ऑड हो रहा है, इवन, प्राइम या टेबल, है ना। अब जैसे ये 1 है या 10 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कि जैसे 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 10 सा 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, अब 100 को किसी और से मल्टीप्लाई किया तो ये। तब जब भी कोई ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा, एकदम कभी ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा, तो आपने समझ लेना है कि वो क्या हो रहा है, चीज़ बढ़ रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो रहा है ना। देखो सवाल है कि 68 67 64 59। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब 68 से 67 आप देख रहे हैं तो 1 का डिफरेंस है। अब 64 65 66 67 अब 3 का डिफरेंस है, फिर आगे 5 का डिफरेंस है, तो यानी 1 3 5 7। तो ये कैसे नंबर है, 1 3 5 7, ये है आपके ऑड नंबर दोस्तों। तो यार ऑड नंबर की पैटर्न चला है, ठीक है। तो 59 से आपने क्या माइनस करना है, 7 माइनस करना है, तो ऑप्शन क्या बचेगी, 52। तो 115 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 52। रीजनिंग के आपके दोस्तों बिल्कुल फ्री के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आपने कोशिश करनी है कि अच्छा करें। अगला अगला सवाल है, केशव इज टॉलर देन विजय, ठीक है। अब इसको भी करने का तरीका दोस्तों सभी का अपना अपना रहता है ना, लेकिन आप सवाल पढ़ लो पहले एक बार। केशव इज टॉलर देन विजय बट शॉर्टर देन नितिन। जिस जिस तरह से सेंटेंस में लिखा जा रहा है ना, आपने उसी तरह से लिखना है। देखो जैसे केशव इज टॉलर देन विजय, तो यानी क्या, कौन बड़ा है, केशव विजय से लंबा है। विजय से लंबा कौन है, केशव है। तो केशव की साइड आपने बड़ा कर देना है और विजय की साइड आपने छोटा निशान लगा देना है। बट शॉर्टर देन नितिन, अब नितिन बड़ा हो गया और केशव क्या हो गया, छोटा हो गया। के ई लिख दो, के ई से आप अच्छा केशव पद, ठीक है। बट शॉर्टर देन नितिन इज टॉलर देन केशव, है ना। क्या लिखा, केशव विजय से लंबा है लेकिन नितिन से नाटा है, नितिन किशन से लंबा है। अब जो नितिन है वो किससे लंबा है, साथ में किशन से भी लंबा है, लेकिन अमर से नाटा है। लेकिन ये जो नितिन है अब ये किससे, अमर से छोटा है। यदि विजय किशन से लंबा है, अब जो विजय है वो किशन से क्या है, लंबा है। तो आपको पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। अब आपको पता है कि सबसे छोटा आपने यहाँ पे ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है दोस्तों वो है किशन, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा किशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 117, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी, ठीक है। अब डी एंड ई इज मदर ऑफ बी एंड ए एंड डी आर ब्रदर्स, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड सी। देखो ये जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, इनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इनको आपको अपने रिश्ते बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए एक ट्रिक ये रहती है ट्रिक मैं बता देता हूँ, कोशिश आप खुद कीजिएगा। कि कोई भी, जैसे आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि मेल और फीमेल कौन है, ठीक है। तो मेल के साथ आपने लगा देना है ट्रायंगल का निशान और फीमेल के साथ आपने लगा देना है रेक्टेंगल का निशान, ठीक है। और जो आपके कजन्स होंगे या भाई बहन होंगे जो आपकी बराबरी के हैं, वो आपने आमने सामने लिखने हैं। जो माता पिता दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो अपने ऊपर लिखने हैं। और जो आपसे छोटे होंगे तो वो आपने नीचे लिखने हैं। इससे आप रिलेशन का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। 117, तो 117 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, पत्नी इसका उत्तर होने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 118 सवाल। सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12। अब देखो यहाँ पे क्या करना है,
जहाँ प्लस है उसकी जगह कर दो डिवाइड, जहाँ डिवाइड है उसकी जगह कर दो माइनस, जहाँ माइनस है उसकी जगह कर दो मल्टीप्लाई, और जहाँ मल्टीप्लाई है उसकी जगह कर दो प्लस। रूल आपने सेम वही यूज करना है दोस्तों, बॉड मास जो होता है, ठीक है, उसी की तरह आपने सॉल्व करना है। तो इसका जो सही उत्तर निकल करके आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। अगला चलिए, अ क्लॉक इज शोइंग 2 PM। अब क्लॉक है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है ना। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब ये बोल रहे हैं कि 2 बजे हैं, इस तरह से। इफ द आर हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही है कि जो आर हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड व्हेन द टाइम बिकम्स 9:30। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब टाइम 9:30 होगा तो 9 यहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होगा। तो आपने इन्होंने पूछा है कि जो आर हैंड की जो डायरेक्शन है वो किस साइड होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो होगी वेस्ट साइड, क्योंकि देखो 9 जब इस साइड बजेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है 120th सवाल। सवाल क्या पूछा जा रहा है, मनी एज इज 47 ईयर्स एंड जॉन एज इज 13 ईयर्स। इन हाउ मैनी ईयर्स विल मनीज एज बी डबल ऑफ जॉन्स एज। तो यानी मणि की आयु 47 वर्ष और जॉन की आयु 13 वर्ष है, तो कितने वर्षों में मणि की आयु जॉन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 120th का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 21। देखो कैसे, मनीज एज विल बी 47 ईयर्स, यानी x प्लस 47 इज इक्वल्स टू जॉन्स एज इज 13 ईयर्स। इन हाउ मैनी एज विल बी द डबल्स ऑफ जॉन्स एज। तो जॉन की एज की कितनी है, डबल है। तो x प्लस 47 इज इक्वल्स टू 26, x इज इक्वल्स टू, यानी इसको जब परली तरफ ले जाएंगे तो 47 माइनस 26, इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 21। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल ये है कि इन विच ईयर लॉरेंस असाइलम वॉज फाउंडेड इन सनावर नियर कसौली। कसौली के निकट सनावर में जो लॉरेंस आश्रम है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 121 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1847 में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 122 सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल ये है कि बाबा बनवारी दास वॉज फेमस सेंट इन स्टेट ऑफ, वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो 122 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही, सिरमौर से ये संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं आपके अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है वो है 123। सवाल क्या है कि महामृत्युंजय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कहाँ पर हिमाचल प्रदेश के महामृत्युंजय का मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मंडी। अगला, वेयर इज द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन एचपी। ऑप्शन है जुंगा, पालमपुर, डरोह या मंडी। तो डरोह तो होगा ही नहीं, जहाँ पे आप जानते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए जुंगा बिल्कुल सही, शिमला में ये जगह पड़ती है। अगला सवाल, इन द एंशियंट टाइम विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ द हिल पीपल। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कोलारियन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है 126। तो सवाल ये पूछा जा रहा है, ये दोस्तों एचपी का पोर्शन शुरू हो गया है। विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू एचपी बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है वीएन शर्मा। आपको पता होगा कि ये सोमनाथ शर्मा के रियल ब्रदर हैं और ये हिमाचल प्रदेश के एकमात्र आर्मी चीफ रहे हैं। जो मिसलेनियस सेक्शन था दोस्तों उसमें मैंने आपको ये चीज़ करवाई है। अगला सवाल, इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन एचपी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2000। अगला सवाल, सवाल ये है द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा वॉज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स जो थी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर रही हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन करके बताना है कि इस समय प्रेजेंट में कौन जो है विधानसभा के स्पीकर हैं। 129 सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिज ओवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी के ऊपर कौन सा पुल नहीं है। तो सारे के सारे ब्रिज हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ब्रिज के बारे में बताऊं तो विक्टोरिया ब्रिज दोस्तों सवाल है कि आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नया विक्टोरिया ब्रिज के साथ में एक और ब्रिज बना है, तो वहाँ उम्मीद है कि वहां से सवाल बने।
तो विक्टोरिया ब्रिज के बारे में जरूर देख लीजिएगा। हु बिल्ड द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन इन 1926? तो महिमा लाइब्रेरी 1926 के दौरान किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी दोस्तों अमर प्रकाश ने। ये जो अमर प्रकाश है दोस्तों, ये सिरमौर के राजा थे। इन्होंने अपनी बेटी के नाम के ऊपर ये लाइब्रेरी बनाई। इनकी बेटी का नाम था महिमा, तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये लाइब्रेरी बनी है, महिमा लाइब्रेरी। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, इसीलिए इसका सवाल आया। 131 क्वेश्चन क्या है? हु रोट द बुक मुल्कसर तारीख रियासत चंबा? इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों गरीब खान। अगर सिरमौर आता तो अब आपने करना है रंजौर सिंह। 132 सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 132 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हु रोट द सॉरी which freedom fighter statue has been installed in the mid of the मंडी टाउन? कि मंडी शहर के बीचों बीच किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित है? तो अगर आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा तो आपको बता देता हूं कि जो भाई हिरदाराम की जो है स्टैच्यू वहां पे स्थित है। 133। अगला है दोखरेरा धान इज अ फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर है 133 का दोस्तों वो है पब्बर वैली। तो आपने मुझे बताना है कि एक नदी है पब्बर, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है और वो कहाँ से निकलती है? तो पब्बर नदी के बारे में जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगले सवाल की ओर, तो वो है 130। द मेन टनल ऑफ नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज फ्रॉम सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रतनपुर से दोस्तों मंगलपुर तक। 135 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह है द्योली फार्म फॉर फिश ब्रीडिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच खड्ड इन हिमाचल प्रदेश? बहुत जरूरी सवाल है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है अलीखड़, और आपने बताना है कि जो अलीखड़ है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल 136, विच प्लेस इज फेमस एज द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? पीच वैली किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो राजगढ़ को कहा जाता है, जो जगह आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। अब हमारी आखिरी वीडियो रहेगी जिसमें हम 170 तक के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही में वर्ड प्रोसेसिंग के लेक्चर्स भी आपके कल या परसों से आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।